महाकाल बोले, समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। एक दिव्य रहस्य आगे की कहानी। महाकाल की गंभीर वाणी सुनते ही चारों ओर का समय जैसे ठहर गया। हवा चल रही थी लेकिन पत्ते स्थिर थे। नदी बह रही थी लेकिन उसकी लहरें मानो जम गई थी। युवक भय से कांपते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर मेहनत की, फिर भी हर बार असफलता मिली। क्या सच में समय मेरे विरुद्ध है? महाकाल की तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश निकला। क्षण भर में युवक के सामने उसके पूरे जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। बचपन, युवावस्था, हर निर्णय, हर गलती। फिर महाकाल बोले, वत्स, समय किसी का शत्रु नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों, अपने निर्णयों और अपने भय का परिणाम समय पर थोप देता है। युवक स्तब्ध रह गया। तभी महाकाल ने अपना त्रिशूल पृथ्वी पर स्पर्श किया। पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। सैकड़ों वर्षों का इतिहास, राजाओं का उत्थान, साम्राज्यों का पतन, ऋषियों की तपस्या, सब उसकी आंखों के सामने एक ही पल में गुजर गया। महाकाल बोले, देख, जिसने समय का सम्मान किया, समय ने उसे अमर बना दिया, और जिसने समय को दोष दिया, वह स्वयं इतिहास से मिट गया। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, प्रभु, यदि समय दोषी नहीं तो फिर दुख क्यों आता है? महाकाल मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, दुख समय नहीं देता। दुख मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, अधैर्य और आसक्ति से जन्म लेता है। अचानक युवक ने देखा, एक किसान वर्षों तक खेत जोत रहा है। पहले वर्ष सूखा पड़ा, दूसरे वर्ष बाढ़ आई, तीसरे वर्ष फसल नष्ट हो गई, लेकिन चौथे वर्ष उसी किसान की मेहनत ने पूरे गांव को अन्न दे दिया। महाकाल बोले, यदि वह किसान पहले ही वर्ष हार मान लेता तो क्या चौथा वर्ष कभी आता? युवक मौन था। अब उसके भीतर कुछ बदलने लगा। महाकाल ने आगे कहा, समय परीक्षा लेता है, सजा नहीं देता। जो परीक्षा में धैर्य रखता है उसे समय स्वयं पुरस्कार देता है। तभी युवक ने एक और दृश्य देखा। एक विशाल वृक्ष आज लाखों लोगों को छाया दे रहा था, लेकिन वर्षों पहले वह केवल एक छोटा सा बीज था। बीज ने कभी शिकायत नहीं की कि उसे अंधेरी मिट्टी में क्यों दबाया गया, क्योंकि वही अंधेरा उसकी सबसे बड़ी तैयारी था। महाकाल बोले, याद रखो, जिस अंधेरे को तुम अंत समझते हो, वही से नई शुरुआत जन्म लेती है। युवक के भीतर वर्षों का भय टूटने लगा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, फिर सफल कौन होता है? महाकाल बोले, जो हर परिस्थिति में अपने कर्म करता रहता है, जिसका विश्वास परिणाम से बड़ा होता है, जो समय बदलने का इंतजार नहीं करता बल्कि स्वयं बदल जाता है। इतना कहते ही आकाश में भीषण गर्जना हुई। डमरू की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। डम डम डम। हर ध्वनि मानो एक ही संदेश दे रही थी, चलते रहो, रुको मत। समय तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। युवक की आंखें बंद हो गई। जब उसने उन्हें खोला, वह उसी प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। सूर्योदय हो चुका था। पंछियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। सब कुछ समान था, लेकिन युवक अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। वह मुस्कुराया और बिना किसी शिकायत के अपने जीवन की ओर लौट पड़ा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, समय बदलने की नहीं, स्वयं बदलने की आवश्यकता होती है। अंतिम संदेश। कहा जाता है, उस दिन के बाद उस युवक ने कभी यह नहीं कहा, मेरा समय खराब है। वह केवल इतना कहता था, महाकाल मुझे तैयार कर रहे हैं। और शायद यही इस दिव्य रहस्य का सबसे बड़ा सत्य है। समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। वह केवल यह तय करता है कि कौन धैर्य रखता है और कौन हार मान लेता है। हर हर महादेव।